हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल चंदा कोचिंग में। आज का टॉपिक रहेगा विभाज्यता का नियम। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर आपका मैथ कमजोर है, अच्छा करना चाहते हैं तो विभाज्यता का नियम जरूर पढ़ें। और इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। जैसे ये संख्या है, आपको पता नहीं कितने से कटेगी, लेकिन ये कितने से कटेगी? 11 से। कैसे पता करें, आइए सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और जैसे ये संख्या है, ये कितने से कटेगी? 3 से, 6 से, 9 से। कैसे पता करें बिना भाग दिए, सब सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। जैसे ये संख्या है, ये कितने से कटेगी? 2 से, 4 से, 5 से, 8 से कटेगी ये संख्या। पर ये संख्या कितने से कटेगी? 7 से कटेगी। तो इनको बिना भाग दिए ही पता कर सकते हैं। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसमें 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम सीखने को आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले सीखेंगे 2, 4 और 5 और 8। ये एक दूसरे से क्या है? मिलते जुलते हैं। तो आज सीखते हैं 2 का नियम क्या कहता है। यदि इकाई अंक कितना हो? 0 हो, 2 और कितना हो? 4, 6 और 8। ये अगर इकाई किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी? संख्या विभाजित हो जाएगी। अब या सम संख्या हो, इकाई अंक कैसे हो? सम संख्या हो तो भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 480, तो ये कितना है? इकाई अंक 0 है, तो जो 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे कितना समझते हैं? 242 और भी 324 और 248। ये क्या है? इसके उदाहरण हैं। आप भाग दे के देख लीजिए, ये सारी क्या संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब समझते हैं 4 का। 4 का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के इकाई अंक से लेके 2 अंक, इकाई अंक से कितने? 2 अंक लेना है। अगर 0 आते हैं, 2 कितने आते हैं? 2 0 आते हैं, या 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या क्या है? 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो कितना लेते हैं? 11 लेते, 1100 लेते हैं। और कितना लेते हैं? 18, कितना लेते हैं? 48। तो ये 2 संख्या है, तो इसका नियम क्या कहता है? ये क्या है? इकाई अंक से ये 2 अंक क्या हैं? 0 आते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और ये 2 अंक देखना है अपन को। इकाई अंक से कितना देखना है? 2 अंक देखना है, तो 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको करके बताते हैं कैसे विभाजित होती है। तो चलो इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20। देखो ना, 2 से 4 से पूरा पूरा विभाजित हो गया है। अब लेते हैं इस एग्जाम्पल को। तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 2 बचेगी, 4 छम 24, 4 दूनी 8। यानी जी क्या है? 4 से पूरा पूरा विभाजित हो गया है। अब समझते हैं 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम कहता है बच्चों, अगर इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक कितना हो? 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होती है? 5 से विभाजित हो जाती है। अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे लेते हैं कितना? 240। तो इकाई अंक कितना आया है? 0, तो ये क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। अब लेते हैं कितना? लेते हैं 535। तो ये क्या है? 5 से विभाजित हो जाएगी। आपको 1-2 एग्जाम्पल विभाजित करके भी बताएंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कितना? 385, 225,
कितना लेते हैं 480। तो ये सारी संख्याएं हैं। आपको तो इतना भी ध्यान देना है, अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे इसको एक ही संख्या को विभाजित करके आपको बताते हैं। तो जैसे ये संख्या है तो क्या है, ये आ जाएगी, देखो 5 एकम 5 हो जाएगी ना। अब यहाँ पर 3 है, 3 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे और यहाँ पर 35, तो 5 सत्ते 35, यानी ये 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखो ये संख्या को विभाजित करके बताते हैं, कितना हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा, 3 बचेगा और 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, यानी यह संख्या क्या हो गई है, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ये, जिससे आपके दोस्तों को सीखने को मिलेगा और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। आप समझते हैं 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम कहता है 8 का नियम कहता है, अगर इकाई अंक कितना हो, इकाई से लेके 3 अंक तक, यानी एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि 8 का नियम क्या कहता है। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख के बताते हैं, फिर समझाते हैं क्या कहता है। इसका 8 का नियम कहता है, इकाई से लेकर 3 अंक तक अगर 0 आता है या इकाई से लेकर 3 अंक तक 8 से संख्या विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका नियम ए कहता है, यदि इकाई अंक से 3 अंक तक अगर 0 है तो भी विभाजित हो जाएगी, या इकाई अंक से 3 अंक तक वह संख्या 8 से विभाजित हो रही है। ये 3 अंक देखना है, अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आपको विभाजित करके बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 एकम 8, 2 बचेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। यह 8 से पूरी पूरी संख्या क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। अब इस संख्या को भी विभाजित करके बताते हैं। तो क्या है, देखो 8 नम कितना हो जाएगा 72, यहाँ पर 4 बचेंगे, 8 छम कितना हो जाएगा 48 और ये 0 आ जाएगा, यानी यह संख्या पूरी पूरी क्या हो गई है, 8 से विभाजित हो गई है। तो अब सीखते हैं 3, 6 और 9 का। देखो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। आपको एक बार और समझाते देते हैं, फिर जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो 2 का नियम क्या कहता है, जल्दी जल्दी समझा देते हैं। 2 का नियम कहता है 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक पर आते हैं तो वह दूसरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम क्या कहता है, अगर इकाई अंक से 2 अंक तक क्या लेना, 2 0 आते हैं या 2 संख्या इकाई अंक से 2 संख्या क्या है, पूरी पूरी 8 4 से विभाजित होती है तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम कहता है, इकाई अंक से 3 अंक तक देखना है, अगर तीनों 0 आते हैं या इकाई अंक से 3 अंक तक देखना है, तीनों अंक क्या हो रहे हैं, 8 से विभाजित होते हैं तो क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब पढ़ते हैं 3, 6 और 9 का। तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो 3 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर वह 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 828 है। तो इस एग्जाम्पल को क्या कहता है, इन अंकों के जोड़ने पर, जैसे 8 + 2 + 8 इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यह 3 से क्या हो रही है, 18 विभाजित हो रही है। तो क्या नियम कहता है, किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर वह 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। यह नियम है 3 का। अब इसके और एग्जाम्पल देखते हैं, कितना है 1005, कितना है 726। इनके अंकों को जोड़िए, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 3 से विभाजित होता है। इनको जोड़िए, 6 और
दो 8 और 7 कितना 15, 15 3 से विभाजित होता है। यानी इसका नियम कहता है यदि इसके अंकों को जोड़ेंगे संख्या के तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी, तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या पढ़ते हैं 6 का नियम। तो 6 का नियम क्या कहता है बच्चों, अगर किसी संख्या क्या है 2 से और 3 से विभाजित होती है, वह संख्या जो 2 से और 3 से विभाजित होती है तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल क्या है 10, 20। तो देखो 2 का नियम क्या कहता है कि सम संख्या हो 2, 4, 6, 8, 0 तो क्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या 2 का नियम लागू हो गया। 3 का देखते, 3 का क्या कहता है अंकों को जोड़ने पर वह 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यह संख्या क्या है 3 6 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला एग्जाम्पल कितना है 72, 312। तो यह इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 2 और 3 कितना हो जाए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 7 कितना हो जाएगा 15। यानी वह क्या है 3 से विभाजित हो जाएगा। और इकाई अंक कितना है 2 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि जब 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है वह संख्या तो 6 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम विभाजित करके आपको बताते हैं इस बड़ी वाली संख्या को। तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, एक बचेगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर संकल्प कितने बचे हैं 3 बचे हैं, तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और एक बचेगा 6 दूनी 12। यानी ये क्या है 6 से विभाजित हो गई है। अब बताते हैं 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम कहता है वह संख्या उसको जोड़ने पर अगर 9 से विभाजित होती है, कोई भी संख्या है अगर उसके अंकों को जोड़ेंगे तो वो 9 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी संख्या क्या है 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, किससे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे क्या है 108 है तो इसको जोड़ेंगे 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9 है तो ये 9 से क्या हो रहा है विभाजित हो जाएगी, 9 से 9 विभाजित हो जाएंगे। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कितना है 459 तो इसको जोड़ेंगे तो 18, 18 तो 9 से विभाजित होती है तो यह संख्या क्या है 9 से विभाजित हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल जैसे 2 से 52, 2 से कितना है 52 ये भी क्या है विभाजित हो जाएगा। 612 और 27 ये क्या है पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आप भाग दे के भी देख लेना यह संख्या क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। अब 7 का नियम पढ़ते हैं। 7 का नियम क्या कहता है अगर कोई भी संख्या है वो 6 बार रिपीट होती है, कितनी बार रिपीट होती है 6 बार रिपीट होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से कितना 3, 3 कितने बार रिपीट होता है 6 बार रिपीट होता है। कितने बार 6 बार रिपीट होता है तो वह 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल जैसे 2 2 कितना 6 बार लिखना है तो वह क्या है हो जाएगी। अब आता है 10, अगर लास्ट में 0 है तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में देना। अब समझते हैं 11 का नियम क्या कहता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। 11 का नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। पहले क्या लिखते हैं एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यह संख्या है तो यहाँ पर एक अंक छोड़कर फिर क्या करेंगे ऐसा डॉट, यानी एक अंक छोड़कर काउंट करेंगे फिर ऊपर से भी एक अंक छोड़कर क्या करेंगे काउंट करेंगे। इनको जोड़ने पर अगर 11 से विभाजित होती है संख्या या 0 आती है इनका अंतर तो क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इनको जोड़ोगे 8 और 5 कितना हो जाएगा
13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इनको जोड़ोगे 7 1 8 1 9, यानी 9 को क्या कर देंगे -20 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 11। अगर 11 है, 11 से विभाजित 11 हो जाएंगे तो क्या है, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब अगले एग्जाम्पल को समझते हैं, लिखते हैं। तो कितना है, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, फिर कितना है 17 92 12। तो ये संख्या है, इसको जोड़ेंगे इसी प्रकार, क्या करेंगे एक अंक छोड़कर, फिर ऊपर से भी क्या करेंगे एक अंक छोड़कर, ये वाला क्या करेंगे इसमें इसमें। अब जोड़ो कितना आ जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। इनको जोड़ेंगे 7 1 और 9 10 और 1 कितना 11, यानी इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। यानी वह संख्या 0 आए या 11 से विभाजित हो जाए तो उनको अंतर, अगर किसी भी संख्या को सम और विषम पर क्या करेंगे, ऐसा लाइन खींचेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे और उनके अंतर में 0 आता है या 11 से विभाजित होती है वह संख्या, तो पूरी पूरी क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं आप लोगों से कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए वंदे मातरम।